तेलंगाना वॉइस न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके साथ ही पर्चा नामजदगी दाखिल करने के अमल का भी आगाज हो गया। पर्चा नामजदगी जारी माह की 10 तारीख तक कबूल की जाएंगी। इतवार के अलावा बाकी दिनों में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक इलेक्शन रिटर्निंग अफसरान के दफ्तर में पर्चा नामजदगियाँ वसूल किए जाएंगे। पर्चा नामजदगी ऑनलाइन पर करके दरख्वास्त उम्मीदवार खुद मौजूद होते हुए रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करें। दूसरी तरफ तमाम सियासी रहनुमा पर्चा नामजदगी दाखिल करने के लिए अच्छे मुहूर्त के लिए तैयार हो रहे हैं। तेलंगाना में इंतखाबात का मौसम चल रहा है। उसी तरह जारी महीने की 13 तारीख को नामजदगियों की तनखी की जाएगी, जबकि पर्चा नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 15 नवंबर है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन के अमल के तहत तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की है। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने रियासत तेलंगाना के 69 IAS और 39 IPS अफसरान को इंतखाबी मुबस्सिर के तौर पर मुकर्रर किया है। इंतखाबी अहलकारों के अखराजात पर नजर रखने के लिए 60 IRS अहलकारों को खुसूसी तौर पर मुकर्रर किया गया। हर अफसर को असेंबली के 2 हल्के तजवीज़ किए गए। हुकाम उस वक्त से लागत का हिसाब लगाएगी जब उम्मीदवार अपनी नामजदगी दाखिल करेगी। भारत राष्ट्रीय समिति BRS के सरबराह और तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने जुमे को कहा कि भारतीय जनता पार्टी BJP ने रियासत में एक भी मेडिकल कॉलेज या 9 विद्यालय की मंजूरी नहीं दी, जिसकी वजह से उन्हें 30 नवंबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात में सबक सिखाया जाना चाहिए। केसीआर ने कहा कि BRS हुकूमत ने 10 सालों में अक़लियती बहबूद के कामों पर 12,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जबकि साबिक़ा कांग्रेस हुकूमत ने 900 करोड़ रुपये खर्च किए थे। तेलुगुदेशम पार्टी के तेलंगाना यूनिट के साबिक़ सदर कासानी ज्ञानेश्वर मुदिरान ने जुमे 3 नवंबर को भारत राष्ट्रीय समिति में शमूलियत इख्तियार की। BRS पार्टी के सरबराह और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने ज्ञानेश्वर और दीगर कायदीन का अपने फार्म हाउस रावली गजवेल में पार्टी में खैर मकदम किया और बेहतर मुस्तकबिल का वादा किया। इन्होंने 30 अक्टूबर को TDP से इस्तीफा दे दिया। पार्टी के आला कमान को भेजे गए अपने इस्तीफा खत में कासानी ने कहा कि तेलंगाना इंतखाबात में हिस्सा न लेने की तेलुगुदेशम पार्टी की कॉल इनके फैसले की बुनियादी वजह थी। इन्होंने ये भी कहा कि वो ऐसी पार्टी में जारी नहीं रह सकते जो केडर को मदद फराहम करने से खासिर हो। ये इक़दाम 30 नवंबर को होने वाले रियासती असेंबली के इंतखाबात से सिर्फ 1 माह कबल हुआ है। YSR तेलंगाना पार्टी रियासत में 30 नवंबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात नहीं लड़ेगी और अपोजिशन कांग्रेस की हिमायत करेगी। पार्टी सदर YS शर्मिला ने जुमे को ये मालूमात दी। आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला व मरहूम YS राजशेखर रेड्डी की बेटी शर्मिला ने चीफ मिनिस्टर KCR से मुलाकात की। चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत भारत राष्ट्रीय समिति के बदउनवान और अवाम मुखालिफ राज को खत्म करने के लिए कांग्रेस की हिमायत करने का फैसला किया गया। इन्होंने कहा कि जब रियासत में इक़्तिदार की तब्दीली का इम्कान है तो वो हुकूमत मुखालिफ वोट को तकसीम करके रुकावट नहीं बनना चाहती। शर्मिला ने कहा कि वो कांग्रेस लीडरों और कारकुनों के लिए बहुत एहतराम करती है और इसलिए वो कांग्रेस के वोट को तकसीम नहीं करना चाहती, जिससे हुक्मरान BRS को फायदा हो सके। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी को सुप्रीम कोर्ट से शदीद झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी असासों के मामले में जगन मोहन रेड्डी को नोटिस जारी किया। अदालत उज़्मा ने जगन के साथ साथ CBI कोर्ट को भी नोटिस जारी किया। जगन के मुकदमात के सिलसिले में दायर अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच के सामने समाअत हुई। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस्तफ्सार किया कि जगन के गैर कानूनी असासजात केस में इंतहाई ताखीर हो रही है। अदालत ने CBI को अहकाम जारी करते हुए कहा कि तहकीकात में ताखीर की वजूहात बताएं। अदालत ने अगली समाअत जनवरी तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तमाम फरीकीन को नोटिस जारी कर दिया। रुकन पार्लियामेंट रघुराम कृष्णा राजू ने जगन के मुकदमात के समाअत को दूसरी रियासत में मुंतकिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। रुकन पार्लियामेंट ने जगन के मामलात पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। दरख्वास्त में कहा गया कि तेलंगाना CBI कोर्ट में जगन के केसों में इंतहाई ताखीर हो रही है। इन्होंने कहा कि CBI अदालत ने जगन की बराह रास्त हाजिरी से भी छूट दी है। दरख्वास्त में बताया गया है कि डिस्चार्ज की सैकड़ों दरख्वास्तें दायर की गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रघुरामा की अर्जी पर कई सवाल उठाए। अदालत ने इस्तफ्सार किया कि रुकन पार्लियामेंट रघुरामा का जगन के गैर कानूनी असासजात केस से क्या ताल्लुक है। बेंच ने दरियाफ्त किया कि MP रघुरामा ने अर्जी क्यों दायर की, जबकि वो शिकायत कुनिंदा नहीं है और मुतासरा भी नहीं। इस मौके पर MP रघुरामा के सीनियर वकील ने अदालत को बताया कि अगर वो शिकायत कुनिंदा नहीं है तो भी वो अर्जी दाखिल कर सकते हैं, लेकिन बेंच ने इस्तफ्सार किया कि तीसरे शख्स ने दरख्वास्त क्यों दायर की। जब अदालत ने पूछा कि क्या वो अपोजिशन पार्टी से ताल्लुक रखने वाला शख्स है, तो MP के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि MP रघुरामा भी YCP के रुकन पार्लियामेंट है। तो MP के वकील ने हुकूमत के मुख्तलिफ एहतियाती इक़दामात के बावजूद कौमी दारुल हुकूमत और कौमी राजधानी खिते में हवा का मियार जुमे को शदीद ज़ुमरे में दर्ज किया गया और मुख्तलिफ मकामात पर हवा के मियार का इंडेक्स AQI 400 को अबूर कर गया। इस वजह से दिल्ली के तमाम सरकारी प्राइमरी स्कूल 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड CBCB के मुताबिक लोधी रोड इलाके में AQI 438 दर्ज किया गया है। जहांगीरपुरी में 491, RK पुरम में इलाके में 486 और IG
CGI एयरपोर्ट T3 के इर्द गिर्द 473 रिकॉर्ड किया गया है। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।